दोस्तों आप लोगों ने भी सुना होगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम पर्टिकुलरली सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने के लिए न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होता है मगर कैसे पढ़ना है? तो ये बहुत सारे एस्पायरेंट्स में कन्फ्यूजन है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है? तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। जितने भी न्यूज़पेपर के रिलेटेड कैसे आपकी नोट मेकिंग बना करनी है, साथ ही साथ क्या-क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत सारे मैंने भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मगर उनको पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो तो आपका यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो रहता है, जो भी नेशनल न्यूज़पेपर होता है। तो मैंने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस लिया है, तो इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि न्यूज़पेपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस क्यों लिया। तो यहाँ पे अब एक मसला है दोस्तों कि बहुत सारे वो एस्पायरेंट्स हैं, तो क्या नोट मेकिंग करनी है, नहीं करनी है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी इसमें रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, तो ये हम सारे सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स देखे हैं जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मगर या तो वो गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनको पता ही नहीं होता है पढ़ना क्या है। बहुत सारे वो भी एस्पायरेंट्स होते हैं जिनके 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स अभी दिए होंगे, तो उनको भी ये पता नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है, कि न्यूज़पेपर को कैसे यूज़ करना है अपने आंसर्स में, या पर्टिकुलरली मेंस आंसर राइटिंग में, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस लिया, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से जो आपकी न्यूज़पेपर में आप अगर आपको यहाँ पे 2 ढाई घंटे भी लगेंगे तो 2 घंटे इज़ सफिशिएंट। तो बहुत सारे वो भी एस्पिरेंट्स हैं जो 1 घंटे में बिल्कुल न्यूज़पेपर सारा पढ़ते हैं। तो मगर अगर आपको मोर देन 1 घंटा भी लगेगा इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो फाउंडेशन है स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ यहाँ यहाँ से आपकी लगभग अराउंड 50% प्रिपरेशन होगी। क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे जो भी अगर आपने पिछले साल के कुछ पेपर्स देखे होंगे, तो उसमें मोर और लेस करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है करंट के लिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन पढ़नी होगी। तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? अगर आपको मंथली कंपाइलेशन भी पढ़नी है तो न्यूज़पेपर का फिर क्या फ़ायदा है? क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट अगर आप यहाँ पे प्रिलिमिनरी देखोगे उसमें आपका एक सीसैट का होता है, सीसैट। तो इंग्लिश यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों उसमें प्रिलिमिनरी में भी आपका बहुत सारा यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक रोल रहता है, तो यहाँ से आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएँगे। तो न्यूज़पेपर से आपको एक यहाँ पे आइडिया आता है कि पढ़ना क्या है। न्यूज़पेपर आपको पर्टिकुलर जितने भी यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, आपको वो फिर दिखेंगे मंथली कंपाइलेशन में। मगर बहुत सारे वो भी इश्यूज़ होंगे जो न्यूज़पेपर में कंप्लीट ये कवर नहीं होंगे, आपको वो मंथली कंपाइलेशन में मिलेंगे। लिहाज़ा आपको दोनों पढ़ लेंगे, दोनों का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। आपको एवरी मंथ एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, साथ ही साथ मंथली कंपाइलेशन। जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर में मैंने इंडियन एक्सप्रेस क्यों लिया, तो इसमें एक वजह है दोस्तों, आप कोई भी यहाँ पे जो भी आपका नेशनल न्यूज़पेपर होता है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया है आपका, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे द हिंदू ही पढ़ते हैं, मगर बहुत सारे वो भी है जो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में एक एडवांटेज आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ एडिटोरियल्स मिलेगी। साथ ही साथ इसमें एक एडवांटेज है आपका, यहाँ पे एक पेज मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनड पेज। तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको एक्सप्लेनड में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जितने भी इश्यूज़ डे टू डे लाइफ में होगा या डे टू डे जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर्स के इश्यूज़ होंगे, वो आपको वहाँ पे दिखेंगे। ये हम यहाँ पे देखेंगे इसमें आज का जो इसमें आपका एक तो एक्सप्लेनड आइडियाज़ और एडिटोरियल पेज में क्या-क्या आया है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले आपको ये न्यूज़ जितने भी यहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको डेली न्यूज़ जितने भी है इसमें, तो न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आपको ये न्यूज़ पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आएगा, अब जो भी इसमें इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली यहाँ पे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे एक कोलकाता में एक इंसिडेंट हो गया, तो एक रैप केस हो गया। तो ये जो यहाँ पे सिलेबस में आपका वुमेन है, तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट बनता है। अब इस जो ये इंसिडेंट हो गया, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे एडिटोरियल्स आए हैं, तो लिहाज़ा जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो जाएगा, तो उस आपको डेफ़िनिटली उस पे एडिटोरियल मिल जाएगा। लिहाज़ा आपको यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ़ बेसिक जो भी इंसिडेंट हो जाएगा, तो उसकी डिटेल्स मिल जाएँगी।
या आपको अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे आपको इन द फॉर्म अगर न्यूज़ आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जो भी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी वो आपको मिलेगी, मगर उसकी एनालिसिस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। वो एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगी? एडिटोरियल, एडिटोरियल में आपको जाना होगा। एडिटोरियल में आपके इसमें एनालिसिस, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो उसमें आपको एनालिटिकल ही पूछा जाएगा। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंपॉर्टेंस, हर एक डायमेंशन आपको कवर होनी चाहिए, जो कि आपको एक एडिटोरियल में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट तीन, इसमें तो आपको तीन पेजेस इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका एक्सप्लेनर पेज, वो भी हम देखेंगे, आइडियाज और एडिटोरियल पेज, तीन पेजेस आपको पढ़ने। यहाँ से आपके कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भी मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका एडिटोरियल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एडिटोरियल और एक्सप्लेनर पे भी उसका कुछ मिल जाएगा। लिहाजा आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनर, आइडिया और एडिटोरियल पेज है उन पे जाना है। तो कई बार ये भी होता है कि 2-3 या 4-5 दिन के बाद एडिटोरियल आएगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडिटोरियल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट है वो उसके लिए एडिटोरियल आएगा। तो ये आपको याद रखना होगा। दोस्तों, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस है, कि सिलेबस ही आपको एक गाइड कर लेगा कि पढ़ना क्या है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे सिलेबस पे बताऊँ, सिलेबस में थोड़ा-सा हम यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँगा सिलेबस, तो सिलेबस में लाइक आपका जीएस फर्स्ट है। तो जीएस फर्स्ट में आपका क्या है दोस्तों, लाइक आपका हिस्ट्री है, इसमें वुमेन है, इसमें आपको सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है। तो जो भी आपको यहाँ पे सोसाइटी के रिलेटेड आएगा तो आपको डेफ़िनिटली पता चलेगा ये जीएस फर्स्ट का है, क्योंकि उसमें मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी में कास्ट आएगा आपका, रिलीजन आएगा, वुमेन आएगी, तो ट्राइब ट्राइब के रिलेटेड कुछ होगा। तो सोसाइटी में ये सारे ये जितने भी यहाँ पे एडिटोरियल इसके रिलेटेड आएंगे आपको याद रखना होगा। इस तरह करके जीएस 2 में आपको पता ही होगा, सिलेबस में आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस है आपका। तो सिलेबस यहाँ पे इस तरह करके, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एजुकेशन, हेल्थ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कुछ आएगा। तो ये आपका जीएस सेकंड में है। थर्ड में इस तरह करके आपको इकोनॉमी, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इथिक्स, जीएस 4 आपका इथिक्स है। तो जितने भी ये 4 पेपर से आपको सिलेबस पहले पता होना चाहिए। इससे आपका आइडिया आएगा कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, तो ये आपको किस जीएस पेपर के रिलेटेड है। कहीं कभार आपका यहाँ पे ओवरलैप भी हो सकता है, नो इशू, तो आपको पढ़ना होगा। तो ये आपको याद रखना, सिलेबस को पहले पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि पढ़ना क्या है, किसके रिलेटेड है, किस पेपर के रिलेटेड है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम यहाँ पे कुछ ये जो न्यूज़ वगैरह है ये आपको नहीं पढ़नी है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है। दोस्तों, ये हम देखेंगे पहले, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ये यहाँ पे एक्सप्लेनर पेज दिया गया है। एक्सप्लेनर पेज में आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है। तो लॉ कमीशन के बारे में आया है, इट इज़ रोल, मेंबर्स एंड रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी आपको भी पता होगा कि यहाँ पे 23rd यहाँ पे लॉ कमीशन, यानी यहाँ पे जो 23rd लॉ कमीशन बनने वाला है, तो उसके बारे में इसने बहुत कुछ लिखा है इसमें कि इसका रोल क्या है, तो कितने साल का होता है, तो मेंबर्स के बारे में होता है। तो इसके रिलेटेड आपको डायरेक्ट जो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपका प्रीलिम्स हो या आपका मेंस हो। तो फॉर एग्जांपल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ कमीशन, टर्म्स इसकी 3 इयर्स है, तो इस तरह करके इसका ये मैंडेट होता है। तो ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स आपको आएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में भी आ सकता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो साथ ही साथ यहाँ पे कुछ 23rd या 22 आपका लॉ कमीशन, उसके रिपोर्ट्स आप डायरेक्टली किस में यूज़ कर पाओगे, डायरेक्ट आपके जो मेंस के आंसर्स होंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। नोट्स के बारे में मैं भी बताऊंगा, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो मैं नोट्स के बारे में भी आपके साथ यहाँ पे चर्चा कर लूंगा। तो लॉ कमीशन आपको ये पढ़ना है, ये आपको सारा पढ़ना है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस तरह करके ये आपको क्लिक आपको खुद ब खुद हो जाएगा। ये आपका जीएस सेकंड के रिलेटेड है। तो ये आपको इस तरह करके यहाँ पे सिंगापुर एंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे आजकल सेमीकंडक्टर्स इंडिया ने भी इस पे फोकस किया है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि साइंस एंड टेक जीएस 3 का आएगा आपको। इस तरह करके ये आपका ओवरलैपिंग है, सिंगापुर इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, तो ओवरलैपिंग है। तो ये आपको पढ़ना है, तो डायरेक्ट आपको ये क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सैटर्न आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ रिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का आंसर मिलेगा। तो ये आपको ज्योग्राफी जो आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रिंग्स होते हैं डिसअपियर होते हैं मार्च 2025। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल प्रीलिम्स के रिलेटेड है, यहाँ से आपको ये भी पढ़ना है। इस तरह करके दोस्तों, यहाँ पे वन मोर जो एडिटोरियल है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग यूज ऑफ एआई।
जैसे कि आपने जो भी होता है, तो इसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल के कुछ यहाँ पे लीगल बाइंडिंग कुछ एग्रीमेंट्स और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आज तक इसमें नहीं थी, तो अब यहाँ इसमें लीगली बाइंडिंग एक पैक्ट आने वाला है। तो इसके बारे में इसने यहाँ पे ज़िक्र की है एआई के बारे में। तो ये आपको लिखना है कहाँ पे, जीएस थर्ड के रिलेटेड है, क्योंकि आपको डेफ़िनिटली जब आपका सिलेबस यहाँ पे याद रहेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ये आपका जीएस थर्ड में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या साथ ही साथ आप ये आईआर के रिलेटेड भी यहाँ पे अगर आपको ये ओवरलैपिंग मान लीजिए, ये जीएस सेकंड और थर्ड में ओवरलैपिंग पोर्शन है, आईआर में भी ये पूछ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल मतलब मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आप इस साल का मेंस लिखने जा रहे हो किसी भी स्टेट सिविल सर्विस या यूपीएससी में, तो इसके रिलेटेड आपका यहाँ पे आएगा। तो साथ ही साथ ये आप डायरेक्टली कहीं पे भी अगर एआई के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, चैलेंजेस क्या है, तो आप ये भी इसमें लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक चैलेंज है, लीगली बाइंडिंग कोई पैक्ट ही नहीं है। तो इस तरह करके आपका जो मेंटल यहाँ पे विजन है वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो लिखना क्या है ये आप साथ ही साथ ये भी आपको क्लिक हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और लिखना कहाँ पे है। तो ये आपको क्लिक हो जाएगा कि जब भी हमारा एआई के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीगली बाइंडिंग पैक्ट नहीं है अभी तक एआई में, ये इसमें चैलेंज है। तो ऐसे करके आप या आप सजेशन उन्हें लिखोगे कि यहाँ पे हमें एक लीगली बाइंडिंग पैक्ट की ज़रूरत है, ताकि हम जो ये एआई है हम इसको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो मीन्स में। तो ये आपका इसमें आपका इतना ही है, ये आपको पढ़ना होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो होते हैं जो एक तो हिंदू भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ये एक्सप्लेनर पढ़ते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन-सा या हिंदू पढ़ सकते हो या इंडियन एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस। तो आई वुड सजेस्ट कि ये आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक्सप्लेनर भी एक ही सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो उसमें आपका एडिटोरियल्स, आइडियाज़ और साथ ही साथ एक्सप्लेनर भी मिल जाए। इसमें डाइवर्सिटी होती है एडिटोरियल्स की, ये भी हम देखेंगे। अब ये आपने पढ़ा है, तो अब यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे जाएँगे। ये आपका एडिटोरियल पेज है। दोस्तों एडिटोरियल पेजेज़ में आपके यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ जितने भी यहाँ पे व्यूज़ आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल्स जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं उनके व्यूज़ मिल जाएँगे। तो ये हैव यू हर्ड द टीचर, टीचर डे थी, तो कुछ टाइम पहले ये टीचर डे पे ही आया था, तो टीचर डे थी, तो लिहाज़ा यहाँ पे टीचर्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि चैलेंजेस क्या हैं जो यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है। प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती है, ना उसके लिए कुछ एनवायरनमेंट ठीक है पढ़ाने का, तो उसको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो ये इसने यहाँ पे बताया कि उसका रोल, ऑल्दो उसका रोल, टीचर का रोल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ये मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन जो आपका टॉपिक है यहाँ पे जीएस सेकंड में, तो आप उसमें ये इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिख पाओगे कि जो भी हमारा यहाँ पे प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, उन पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो इस तरह करके यहाँ से आपकी यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपका एजुकेशन के बारे में एक अच्छा-सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह करके दोस्तों यहाँ पे कुछ चैंपियन ऑफ एशियन सिनेमा की कोई यहाँ पे लेडी है, ये चैंपियन, इसके बारे में ये लिख रही है। तो अरुणा वासुदेव, तो ये जो यहाँ पे लिख रही है अरुणा वासुदेव की यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो उसकी लाइफ के बारे में, तो मेरे ख़्याल से ऐसे एडिटोरियल्स आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल्दो आप यहाँ पे लिख पाओगे, कभी-कभार आप यहाँ पे लिख पाओगे, तो इसी किस्म भी आप लिख सकते हो उसके बारे में, या कहीं ऐसे में भी इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर टाइम है तो पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट। तो ये यहाँ पे मेरा मानना है। तो इस तरह करके दोस्तों ये यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप पढ़ सकते हो, थोड़ा-सा प पढ़ सकते हो। लाइक यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस तरह करके यहाँ नीचे ये दिए गए हैं नो टर्निंग बैक, तो यहाँ पे अभी मेडिकल करिकुलम के बारे में ये आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह करके जब ये आपका खत्म हो जाएगा एडिटोरियल, उसके बाद आइडियाज़ पेज पे जाना है। तो आइडियाज़ पेज पे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका यहाँ पे कोलकाता रैप केस था, तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे था, तो उसके बारे में यहाँ पे हार्ड एंड हॉलो, तो ये लॉ के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि लॉ जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने पास किया है, इसकी एनालिसिस कर रही है। क्या ये यहाँ पे लॉ जो लाया है, क्या ये इसमें जितने भी यहाँ पे एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं, तो ये स्टॉप कर लेगा या नहीं? तो ये यहाँ पे बता रहा है होलिस्टिक एनालिसिस। तो इस तरह करके यहाँ पे ये भी लॉ के बारे में बता रहा है। तो दोनों यहाँ पे कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, क्योंकि ये जो जब भी कोई इंसिडेंट हो जाएगा, तो उसमें आपको रिपीटेडली आपको एवरीडे आपको एडिटोरियल्स मिल जाएँगे। जैसे इसमें वेस्ट बंगाल रैप केस में, तो इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स आए हैं, तो हर एक ने
अलग-अलग डायमेंशंस में उसको एनालिसिस की है। इस तरह कर किसी ने यहाँ पे पॉलिटिकल जोड़ा, किसी ने यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल किसी ने यहाँ पे पैट्रियार्की पे लिखा। तो इस तरह करके अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आएँगे तो आपको अब थोड़ा ओवरव्यू आया होगा, तो 1, 2, 3 एडिटोरियल्स ठीक रहेंगे। तो डेफ़िनिटली आपको फिर क्लिक हो जाएगा कौन-सा एडिटोरियल यहाँ पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप या पढ़ सकते हो, तो ऊपर-ऊपर से आप पढ़ सकते हो फिर। तो जो पहले 2-4 एडिटोरियल्स आएँगे तो वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, राइट? तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। या कोई यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये यहाँ पे यूएस गया। तो यूएस जब गया उसने वहाँ पे उसको 4-5 दिन लगे। तो उसमें एडिटोरियल्स आएँगे आपको, तो आपको बस 1-2 एडिटोरियल्स ही पढ़ने होंगे, बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। तो रिपीटेडली जो एडिटोरियल्स आएँगे किसी भी इंसिडेंट पे, आपको पहले 1-2 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, बाकी आप स्किप कर, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप स्किप कर सकते हो उनको, या आपको ऊपर-ऊपर से आइडिया आना, आप ऊपर-ऊपर से पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। अगर इन केस अच्छा होगा, कोई अलग सी डायमेंशन उसने कवर की होगी, तो आप उसको अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका कहाँ पे, ये आपका जीएस फर्स्ट में भी आ सकता है, जीएस सेकंड में भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका यहाँ पे यहाँ पे आपको सोसाइटी है, यहाँ पे आपको वुमेन भी है, तो या लॉ के बारे में है यहाँ पे, ये उसमें आपको कवर हो जाएगा। जीएस सेकंड, जीएस थर्ड नहीं, ये आपका फोर्थ में आएगा फिर। इथिक्स में भी आ सकता है ये, तो इथिक्स में भी आप इसको जोड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका ऑप्शनल यहाँ पे कोई पीएसआईआर हो सकता है, किसी को सोशियोलॉजी, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे इंडिया टू साउथ है, ग्लोबल साउथ, तो ये आपका आईआर में आ सकता है, तो ये आपको पढ़ना है, तो ये आपको डेफ़िनिटली पढ़ना है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको याद भी रखनी होगी या नोट करनी होगी, राइट? तो ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। इस तरह करके ये जितने भी यहाँ पे आज के ये एडिटोरियल्स थे, ये मैंने आपको समझाया कि पढ़ना क्या है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊँगी इम्पोर्टेंस के बारे में। लाइक आपका पहले भी प्रीलिम्स में आपको दोनों पेपर्स में आपका जीएस फर्स्ट जो आपका जनरल स्टडीज़ है उसमें भी आएगा ये आपका न्यूज़पेपर, साथ ही साथ न्यूज़पेपर आपका सीसैट यानी जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी काम आएगा। तो आपके जितने जीएस फर्स्ट, सेकंड मेंस में जीएस चारों के चारों पेपर्स में आपका न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट रोल है। एस्से में आपका इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरह करके ऑप्शनल में आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में भी आपका ये इम्पोर्टेंट रोल है। लिहाज़ा ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हो, डेफ़िनिटली इसका रोल वेरी इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एक तो नोट मेकिंग के बारे में, साथ ही साथ अगर आपको इसमें 2 भी घंटे लगेंगे तो आपको पढ़ना है। तो अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, लाइक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे एक एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल क्या था, लॉ कमीशन पे यहाँ पे लिखा है। तो लॉ कमीशन, आपको थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसकी भी होनी चाहिए। तो लॉ कमीशन आपने यहाँ पे न्यूज़ में देखा है, तो आप लॉ कमीशन के बारे में सर्च कर लो गूगल से। अभी तक कितने लॉ कमीशन, अर्लियर जो लॉ कमीशन उसका हेड कौन था, तो इसके रिपोर्टर्स क्या थे, तो ऐसे मेंबर्स क्या थे इसमें। तो ये आप यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो इससे आपकी एक तो कोर जो नॉलेज है वो भी कवर हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे लॉ कमीशन के बारे में आपको पता नहीं होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैच्यूटरी, तो इसके बारे में आप बैकग्राउंड गूगल सर्च कर सकते हो। या इस तरह करके यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि इंडिया ने आज तक सेमीकंडक्टर्स में क्या किया, कौन सी स्कीम लॉन्च हो गई, किस डेट पे हो गई, तो उसका क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे उसके बारे में। तो ये आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी। या कोई भी यहाँ पे आपका वर्ड इंग्लिश में कोई भी यूनिक वर्ड निकला जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी, तो आप सर्च कर लीजिए कि इसकी मीनिंग क्या है। तो कंप्रहेंशन भी आपका बढ़ जाएगा, साथ ही साथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। या एआई, यहाँ पे एआई, तो एआई के बारे में जब आपने इसमें न्यूज़ में आपने ये देखा है, तो आपने यहाँ पे न्यूज़ में ये पढ़ लिया एआई के बारे में। आप थोड़ा आप इंडिया बैकग्राउंड, इंडिया ने इसमें क्या यहाँ आज तक क्या किया, इंडिया में कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो कोई ट्रीटी है इसमें, तो ऐसे करके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से, गूगल से आपको यहाँ पे सर्च करनी होगी। जो भी यहाँ पे आप इंसिडेंट जो भी होगा, तो आपको ये गूगल में सर्च करना होगा। जो भी जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, आप वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो इस तरह करके यहाँ पे ग्लोबल साउथ के बारे में, तो आपको यहाँ पे एक तो आपको गूगल से आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड होगी वो आपको सर्च करनी है, साथ ही साथ यहाँ पर मैप भी आपको देखना होगा। तो ग्लोबल साउथ, ये आपको देखना ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ जैसे आपको साउथ एशिया है, इस तरह करके आपका साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, तो ये सारा ग्लोबल साउथ है। या अगर कोई भी यहाँ पे कोई कंट्री न्यूज़ में होगी यूएसए, तो उसके बारे में आपको गूगल मैप जो आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, तो उससे बेहतर होगा, उससे एक तो क्लियर भी दिखेगा, साथ ही साथ वहाँ पे अगर आपके पास एटलस होगा, तो एटलस भी आप देख सकते हो, एटलस से भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको
एक तो फिजिकल पोर्शन और साथ ही साथ यहाँ पे जियोग्राफिकल जितनी भी यहाँ पे फिजियोग्राफी होगी वहाँ की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह करके आपको एक हॉलिस्टिक बेस से आपको स्टार्ट करना होगा। मैप वर्क आपकी मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो जो आप बार-बार मैप देखोगे, एक कंट्री दूसरी कंट्री, तो उसका सराउंडिंग देखोगे आप, नेबरहुड क्या है, यूएसए के आस-पास क्या है। तो इस तरह करके आपको धीरे-धीरे सब कुछ आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ऑटोमैटिकली ये चिपक जाएगा, अपने माइंड में ये सेव हो जाएगा। ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेल्स रेस है, ये एक लंबी मैराथन रेस है, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, रोज़ आपको पढ़ना होता है। तो आप जितने भी आप रोज़-रोज़ पढ़ोगे तो आप ऑब्वियसली भूल जाओगे। लिहाज़ा न्यूज़पेपर से आपको क्या होता है कि आपको ये थोड़ा सेव रहता है अपने माइंड में। फिर आप जब कंपाइलेशन में पढ़ते हो, मंथली वहाँ से आपको फिर और क्लियर होता है। तो लिहाज़ा यहाँ से न्यूज़पेपर से आपको धीरे-धीरे करके सारा कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हो जाएगा तो लाइक अगर कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगा तो उसमें एडिटोरियल्स आएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सुनामी आई, तो सुनामी के रिलेटेड बहुत सारे 2-4 दिन तक एडिटोरियल्स आ जाएँगे। तो आपको 4 दिन तक कंटिन्यू सुनामी पढ़नी होगी यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ। तो आपको ऑब्वियसली ये याद रहेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। अब थोड़ा हम न्यूज़पेपर जो आपका नोट मेकिंग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितना भी आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर तो ऑब्वियसली तो आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि 1 साल के बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो ये आपको याद नहीं रहेगा। तो ये आपकी भूल है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये याद रहेगा न्यूज़पेपर, नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप इसके नोट मेकिंग कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे अगर आपकी A4 साइज़ स्पाइरल कॉपी होगी कोई, तो A4 साइज़ स्पाइरल अगर आपके पास होगी तो उसमें आपको एक ही कॉपी आपको बनानी होगी। तो उसमें आप जैसे उसमें अगर 40 पेज, पहले जो 40 पेज होंगे तो ये आप जीएस फर्स्ट के लिए रखोगे। इस तरह करके नेक्स्ट जो 40 पेजेज़ होंगे ये आप जीएस सेकंड के लिए रखोगे। जो नेक्स्ट 40 पेजेज़ वो जीएस थर्ड के लिए रखोगे और नेक्स्ट 40 पेजेज़ जीएस फोर के लिए। तो इस तरह करके आपके 4 पोर्शंस बन गए, एक जो आपकी स्पाइरल बुक कॉपी है, नोटबुक। तो उसमें आपको 4 पोर्शंस बन जाएँगे। तो ये जो जीएस फर्स्ट, जैसे आपने जीएस फर्स्ट पहले पेज पे जीएस फर्स्ट है आपका। तो आप जीएस फर्स्ट में आपकी जो जितने 4-5 पेजेज़ पहले जो होंगे वो आपको ब्लैंक रखने होंगे। तो उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा। 4-5 पेजेज़ आपको ब्लैंक रखने होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी जो जीएस फर्स्ट के रिलेटेड डाटा आएगा, तो वुमेन के रिलेटेड, जैसे वुमेन के रिलेटेड कुछ सर्वे आ गई कि रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, तो आप ये यहाँ पे की फैक्ट जितने भी होंगे तो ये आप यहाँ पे डाटा, एक तरह से आपका ये डाटा बैंक बन जाएगा। तो यहाँ पे वुमेन के रिलेटेड जो भी डाटा आएगा, इस तरह करके यहाँ पे कोई सुनामी या अर्थक्वेक के बारे में, ये आपका जीएस फर्स्ट में है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी यहाँ पे आपका जीएस फर्स्ट में जितने भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो इसके बारे में जो भी कोई सर्वे आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, तो लास्ट टाइम जैसे प्यू रिसर्च सेंटर स्टडी आई थी, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्यू रिसर्च सेंटर स्टडीज़ ने यहाँ पे ये बोला या उसकी स्टडी हिसाब से ये यहाँ पे है। तो इस तरह करके ये आपको फिर लास्ट पे आप जो मेंस आपका होगा, जो जिससे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की चांसेस होती है, तो यही से आपका मेरिट्स यहाँ से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ से आप ये जितनी भी यहाँ पे जीएस फर्स्ट में आपके यहाँ पे जितने भी डाटा होगा तो आप ये यूज़ कर पाओगे जीएस फर्स्ट में। फिर जीएस फर्स्ट में 4 पेजेज़, इन 4 पेजेज़ में पहले 4 पेज में आप डाटा लिखोगे। सिंगल लाइन या 2-3 लाइन्स का जितना भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली का कुछ डाटा आएगा तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। वुमेन के रिलेटेड जैसा मैंने बोला, तो ये आप यहाँ पे लिख पाओगे। तो इस तरह करके फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट कुछ पेजेज़ होंगे तो उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन सोसाइटी के बारे में जो भी एडिटोरियल में कुछ आएगा तो सारा एडिटोरियल आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको याद रखना होगा। जो भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ बिल्कुल क्रैक्स आपको निकालना होगा। अगर कोई एडिटोरियल में आपको लगा कि ये कुछ यहाँ पे लिखने के लायक नहीं है, तो मुझे ये बस पढ़ना है, तो पढ़ लिया। अगर किसी जो आपको क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये मेरे आंसर उसमें जब भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये मैं लिखूँगा अपने आंसर उसमें, तो उसका कुछ क्रैक्स 2-4 लाइन इसका आपको क्रैक्स निकालना है। इंडियन सोसाइटी के बारे में यहाँ पे एक हेडिंग लिखिए इंडियन सोसाइटी, इसके रिलेटेड जो भी आएगा फिर आप लिखोगे उसमें। नेक्स्ट जो आपके 5-6 पेजेज़ होंगे तो वो आपको ब्लैंक रखने होंगे। तो इस तरह करके फिर नेक्स्ट में जो भी आपके यहाँ पे रिलेटेड इश्यूज़ होंगे तो आप ऐसे इस तरह करके जीएस सेकंड, तो पहले 2-4 पेजेज़ तो ये आप डाटा के लिए रखोगे। तो सिंगल लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पीआर लेजिस्लेटिव की कुछ यहाँ पे सर्वे आ गई, तो इस तरह करके, या क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स का यहाँ पे डाटा आया, तो आप यहाँ पे लिखोगे। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिलेटेड, आईआर के रिलेटेड, तो ये यहाँ पे आप पहले 2-4 पेजेज़ में लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी एडिटोरियल आएगा तो आप उसमें लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड इश्यूज़ आएगा कि ऑटोनॉमी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। आईआर, नेक्स्ट सब हेडिंग आप लिखोगे 2-4 पेजेस छोड़ के आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी आप सब हेडिंग्स यहाँ पे आईआर रिलेटेड टू यूरोप, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में जो भी आईआर के रिलेटेड होगा उसमें लिखोगे अफ्रीका, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे आप क्या होता है, यूपीएससी हर एक स्टेट सिविल सर्विस भी यहाँ पे आप यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री का यहाँ पे नहीं पूछते ज़्यादातर, तो यूजुअली अब यहाँ पे आपको यूरोप के बारे में, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया ऐसे करके, तो लिहाजा आपको यहाँ पे हेडिंग्स होनी चाहिए। इस तरह करके आपका यहाँ पे पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड जीएस थर्ड, तो उसमें भी आप यहाँ पे लिखोगे पहले 2-4 पेजेस में डाटा रिलेटेड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी होगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिर नेक्स्ट 1-2 पेज छोड़ के इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, तो इस तरह करके जब भी एग्रीकल्चर में ऑटोमेटिकली आपको एडिटोरियल दिखेंगे, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स लगेंगे तो आप यहाँ पे या करेक्ट किसी भी एडिटोरियल का, हर एक एडिटोरियल का अब यहाँ पे नहीं लिखना है। तो कुछ एडिटोरियल मतलब एक हफ्ते में आप 1-2 एडिटोरियल या हर एक पेपर में 1-2 एडिटोरियल यहाँ पे नोट करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे एडिटोरियल पे लिखा है आपको लिखना है, नहीं, जो आपने समझा है बिल्कुल टू द पॉइंट आपको समरी लिखनी होगी। वो भी क्या है, जितनी भी यहाँ पे एडिटोरियल, मेरे ख्याल से 4-5 लाइन इसका टोटल बन जाएगा, अगर आपको अच्छा एडिटोरियल लगेगा कि ये लिखने वाला एडिटोरियल है, ये मैं अपने आंसर उसमें भी लिखूंगा। बस आपका 5 लाइन इसका आपका यहाँ पे एडिटोरियल, जो भी इसकी समरी होगी आपको अपने नोट्स में लिखने होंगे। तो अब ये आपको डेली नहीं लिखना होगा, कभी कभार या एक दिन में आपको एक एडिटोरियल की समरी लिखनी होगी, या आपको लगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉ कमीशन, ये तो आपको लिखना होगा, क्योंकि लॉ कमीशन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में आपको लिखिए, अगर आपको ये कोर में कवर होता है तो फिर यहाँ पे लिखनी है। सेमीकंडक्टर ये आपको लिखना है थोड़ा 2-4 लाइन्स का, यहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे या इच्छिकस के बारे में इस तरह करके इच्छिकस में भी आप लिख सकते, GS4 इच्छिकस, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दलित के बारे में कुछ आया कि किसी दलित को यहाँ पे किसी ने मारा, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे फलानी दलित वाज बीटन, तो ये जब आपका यहाँ पे इच्छिकस का आंसर लिखना होगा तो आप वहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। या ये जो आपका वेस्ट बंगाल का यहाँ पे रेप केस, तो ये आप इच्छिकस में भी लिख सकते हो, तो रियल लाइफ एग्जांपल है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। तो उसमें इच्छिकस में आप यही लिखोगे ज़्यादातर, जो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं तो ये आपको वहाँ पे लिखने होंगे एक्चुअल एग्जाम में। तो ये नोट मेकिंग जब यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जीएस फर्स्ट के कुछ ही पेजेस, 50 पेज मैक्सिमम होंगे, तो 50 पेजेस में आपका डाटा भी होगा, सारा कुछ करंट अफेयर्स होगा जो आपको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगी, तो इसमें आप इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा अगर आप इस तरह करके अपनी, क्योंकि लास्ट पे आपको ये जो करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा कोर नहीं दिखेगा एक्चुअल एग्जाम में। आपने भी अगर पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको करंट के रिलेटेड ही आएगा, तो करंट के रिलेटेड जब आपके पास ये होगा, ये मटेरियल, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मटेरियल बन जाएगा आपका, तो अगर इनकेस कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाओगे अपने आंसर्स में। तो प्लस ये इसमें करंट अफेयर्स का डाटा भी आपके पास होगा, तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे टीचर है यहाँ पे, तो टीचर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इसका तो मतलब इसका जो समरी है तो दैट इज़ कि यहाँ पे जो प्राइमरी टीचर है इसकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, साथ ही साथ इसको पे में भी पे डिफरेंस है, यहाँ पे उसको बहुत कम पे मिलता है। लिहाजा अगर आप यहाँ पे रियली जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर, यही तो बेस बनाता है एक बच्चे की, तो लिहाजा इस पे हमें फोकस करना होगा। तो ये इसकी समरी है 2 लाइन्स की। इस तरह करके यहाँ पे वन मोर एडिटोरियल है, तो यहाँ पे ये जो लॉ है, तो ये इसका यहाँ पे मानना है कि वुमेन के रिलेटेड है, कि जो आप यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, तो कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे आप फिर से कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हो, तो इसमें ऑलरेडी लॉ कमीशन ने बोला कि ये यहाँ पे फिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो ये यहाँ पे जो भी आपके क्राइम्स हैं उनको यहाँ इसकी वजह से, कैपिटल पनिशमेंट की वजह से कम नहीं होंगे, लिहाजा हमें कुछ अल्टरनेटिव यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। तो इसकी ये समरी है, ये 2-4 लाइन्स आपको लिखनी होंगे। तो इस तरह करके यहाँ पे ग्लोबल साउथ के बारे में है, तो जैसे ग्लोबल साउथ का यहाँ पे यही उनका गोल यही है कि जितने भी यहाँ पे वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन हैं उनमें गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है। तो या ये जो ग्लोबल साउथ है, तो ये मेजॉरिटी जो कंट्रीज है पावर है, तो इस तरह करके ये रिफॉर्म्स चाहते हैं यूएनओ में। तो इनका ये ऐसे करके आपको समरी ये सारा नहीं लिखना है, जितना यहाँ पे लिखा है ये सारा नहीं लिखना है, तो समरी लिखनी है 2-4-5 लाइन इसकी मैक्सिमम। तो हर एक दिन आपको ये नहीं लिखनी होगी, लाइक आज यहाँ पे एडिटोरियल्स में थोड़ा आया तो किसी दिन आपको कुछ नहीं लिखना होगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि वो आपको लगेगा कि ये रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरह करके आपको नोट मेकिंग करनी होगी। आई होप आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।